आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो एक जापानीज साइकोलॉजिकल शॉर्ट फिल्म है और इसका नाम है चेस। लेकिन इस चेस की खास बात ये है कि इसमें 32 असली इंसानों को लेकर चेस के मोहरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जीतो या मरो। फिल्म का स्टार्ट वर्ल्ड चैंपियन अकीरा से होता है जो एक स्पेशल चेस एग्जीबिशन में सुपर ब्लू नामी कंप्यूटर के खिलाफ चेस का मैच खेल रहा है और अकीरा का माइंड एक सेकंड में सिर्फ 3 चालें ही चल सकता है, लेकिन उसके मुकाबले में सुपर ब्लू एक सेकंड में 200 मिलियन चालें सोच सकता है और यहाँ अकीरा के जीत के चांसेस बहुत कम हैं और अगर वो हार जाता है तो वो हिस्ट्री में कंप्यूटर से हारने वाला पहला आदमी होगा। और अकीरा अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी कंप्यूटर से हार जाता है और वो अपनी हार मानते हुए अपने किंग को छोड़ देता है और उसी वक्त कमरे में सन्नाटा छा जाता है और किसी को यकीन नहीं होता कि दुनिया का सबसे अजीम चैंपियन जिसने कभी भी एक भी मैच नहीं हारा वो एक कंप्यूटर से हार गया। अकीरा शर्म के मारे अपना सर नीचे करके बैठ जाता है और ऑडियंस के हंसने पर वहाँ का होस्ट उसका मजाक उड़ाता है और रिपोर्टर्स हारे हुए चैंपियंस की फोटोज क्लिक करते हैं और अकीरा गुस्से में चेस बोर्ड को बीच में से तोड़ देता है। इस वाक़ये को 3 साल गुजर गए हैं और उस वाक़ये के बाद अकीरा ने चेस खेलना बंद कर दिया था और उस वक्त से आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। और अगले सीन में हमें सड़क के किनारे बहुत से बेघर आदमी नजर आते हैं और इनमें से एक अकीरा है और उसने अपना सारा पैसा शराब और जुए में खर्च कर दिया है और अब वो गलियों में रह रहा है और उसी वक्त एक कार उसके पास आकर रुकती है जिसमें से 2 आदमी बाहर निकलकर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वो उसे एक पैलेस में ले जाते हैं और वहाँ एक अमीर बूढ़ा आदमी उसे वेलकम कहता है और वो आदमी उसे कहता है कि वो जानता है कि अकीरा कौन है। और ये बात बहुत हैरानकुन थी क्योंकि अकीरा ने अपना नाम और अपनी पहचान मुकम्मल तौर पे बदल ली थी। जिस पर अकीरा ने भी उस आदमी से पूछा कि वो कौन है, जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो अकीरा के साथ एक चेस की गेम खेलना चाहता है। और इसके बाद वो मेज पर एक चेस बोर्ड दिखाता है जिसे देखते ही अकीरा की तबीयत खराब होने लगती है। असल में उस हार के बाद से अकीरा को शतरंज को देखना भी गवारा नहीं था, इसीलिए जब भी वो शतरंज को देखता उसकी तबीयत खराब हो जाती और वो कोशिश करने के बावजूद अपनी हालत पे काबू नहीं पा पाता। इसके बाद वो बुरा आदमी कहता है कि अकीरा के आखिरी मैच पर उसने गैम्बलिंग करके बहुत से पैसे गवा दिए और अब अकीरा के पास एक पैसा भी नहीं है जिससे वो उस आदमी के पैसों की भरपाई कर सके। इसलिए अकीरा के पास सिर्फ एक चांस है कि वो उससे शतरंज खेले और अकीरा उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब वो शतरंज नहीं खेलता, लेकिन उस आदमी के मुताबिक यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि अकीरा उसके साथ चेस की एक गेम खेले। और आखिरकार वो खुद ही अकीरा की तरफ से किंग को उठाता है और साथ ही वो कहता है कि अकीरा तो बगैर खेले ही हार गया है। और ये लफ्ज अकीरा को उसकी आखिरी हार की याद दिला देते हैं जिससे वो गुस्से में आ जाता है। इसलिए वो आदमी को राजा को गिराने से रोक देता है और बुरा आदमी इस बात से खुश था कि आखिरकार उसने अकीरा को शतरंज खेलने के लिए आमादा कर लिया। इसके बाद वो बुरा अपनी चाल चलता है, लेकिन अकीरा शतरंज बोर्ड को देखने या उसके मोहरों को छूने से इनकार कर देता है और वो ब्लाइंड ही आदमी को अपनी तमाम स्ट्रेटेजी बताता रहता है और उसे यकीन था कि वो ब्लाइंड खेलते हुए भी ये गेम जीत जाएगा। और उसी वक्त नजर आता है कि वो बूढ़ा एक हेडफोन पहने हुए है और खेल के वक्त वो किसी से बात कर रहा है। उसी वक्त अकीरा खिड़की के पास जाकर देखता है तो उसे ये सफेद और काले कपड़े पहने कुछ लोग नजर आते हैं और जिस तरह वो एक दूसरे के सामने खड़े थे वो सेम वही पैटर्न था जैसा कि उनकी चेस बोर्ड पर था। और जो ही खेल में बूढ़े के एक प्यादे को मारा जाता है वो आज जो मोहरे की जगह पर था वो आज चाकू मारकर दूसरे आदमी को मार देता है और अकीरा ये देखकर परेशान हो जाता है। और इसके बाद वो आदमी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है, लेकिन वो आज इत्मीनान से उसे कहता है कि प्यादों का काम तो मरना है, इसलिए उससे परेशान नहीं होना चाहिए। के बाद अकीरा नीचे खड़े आदमियों को देखने के लिए उनके पास जाता है और देखता है कि वो आज वाकई ही मर चुका है जबकि बाकी तमाम खिलाड़ी अपनी जगह पर खड़े थे। के बाद वो आदमी के जिस्म से चाकू निकालता है और उसे पता चलता है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है और मरते हुए भी वो आज मुस्कुरा रहा था और मरते हुए बस वो इतना पूछता है कि अकीरा की अगली चाल क्या है। और जो ही वो आदमी अपनी आखिरी सांस लेता है तो वहाँ मौजूद तमाम खिलाड़ी अकीरा और उस आदमी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर एक औरत उसे मरे हुए आदमी के साथ देखती है। उसे लगता है कि शायद इस आदमी को अकीरा ने मारा है। ये देखकर अकीरा घबरा जाता है और वो ये कहते हुए वहाँ से भागता है कि ये कत्ल मैंने नहीं किया। अगले सीन में अकीरा अपने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सीची के पास जाता है और इतने साल बाद डॉक्टर उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि वो और अकीरा की वाइफ किमिकाटो पिछले 3 साल से अकीरा को ढूंढ रहे थे। इसके बाद हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक नजर आता है कि सुपर ब्लू के साथ गेम हारने के बाद अकीरा जिंदगी से ही मायूस हो गया और उसे ऐसे नाइटमेयर्स आते थे जैसे चेस के मोहरे उसे मार रहे हैं और आखिरकार ये पूरे सपने उसके डिप्रेशन में बदल गए और उसकी ज़हनी हालत खराब होती गई क्योंकि अकीरा के लिए चेस ही उसकी जिंदगी थी जिसमें वो खुद बादशाह और उसकी वाइफ उसकी क्वीन थी। इसलिए जब वो मैच हार गया तो उसने असल जिंदगी में भी अपनी क्वीन को छोड़ दिया क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद अब वो इस क्वीन के काबिल नहीं है। और अकीरा डॉक्टर को पहले
पहले अपने साथ हुए आज के हाथ के बारे में बताता है, लेकिन डॉक्टर का ख्याल था कि शायद उसने कोई ड्रीम देखा है जिसमें उसने उस आदमी को मरते हुए देखा। लेकिन अकीरा का कहना था कि उसने जो देखा वो एक सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। और उसी वक्त डॉक्टर के कमरे में एक प्रिंटर अपने आप एक पेपर प्रिंट करता है जिस पर लिखा था कि अकीरा की अगली चाल क्या है। और यहाँ अकीरा को यकीन हो जाता है कि आज सुबह उसने जो चेस का मैच शुरू किया था वो अभी भी चल रहा है। और वो चिल्ला के कहता है कि वो चाहता है कि उसका पॉन या प्यादा E3 में चला जाए। और उसी वक्त डॉक्टर किताब खोलता है और उसी वक्त उस किताब के पेजेस चेस बोर्ड में बदल जाते हैं। उसी वक्त प्रिंटर एक और पेपर प्रिंट करता है और उस पेपर में नजर आता है कि अगली चाल में पूरे की क्वीन ने अकीरा के नाइट को मार दिया। उसी वक्त वो डॉक्टर खून की उल्टी करता है और वहीं मर जाता है। उसी वक्त उसे दीवार पर एक पेंटिंग नजर आती है जिसमें डॉक्टर घोड़े की सवारी कर रहा था, जिसका मतलब ये था कि डॉक्टर उसका नाइट यानी घोड़ा था। और डॉक्टर पहले ही जो कॉफी पी रहा था उस पर भी चेस बोर्ड ही बनी हुई थी। और यहाँ अकीरा को लगता है कि शायद कॉफी में कोई जहरीली चीज थी। उसी वक्त एक नर्स उन्हें दरवाजे से देखती है, लेकिन वो डॉक्टर को बचाने के लिए कुछ नहीं करती और वो डॉक्टर के मरने के बाद ही अंदर आती है और अकीरा से पूछती है कि उसकी अगली चाल क्या है। अकीरा डर के मारे वहाँ से भागता है और बाहर भागते हुए उसे एक छोटा बच्चा मिलता है और उसके हाथ में अकीरा की चेस बोर्ड के जैसा सेम एक पैटर्न था। और वो अकीरा से पूछता है कि तुम्हारी अगली चाल क्या है। और अब अकीरा को यकीन हो जाता है कि खेल अभी भी जारी है। इस पर अकीरा कहता है कि वो किंग को E2 में ले जाना चाहता है, जिस पर बच्चा उसे बताता है कि इस चाल से किंग मर जाएगा। और ये सुनते ही अकीरा दूसरी तरफ भागने लगता है और भागते हुए उसे इस खेल में मरते हुए लोगों के विजन्स आते हैं और उसे ऐसा लगता है कि शतरंज के मोहरे उसे मारने के लिए आ रहे हैं। और भागते हुए वो एक पार्किंग लॉट में पहुंचता है और यहाँ भी कारों को चेस बोर्ड की फॉर्म में पार्क किया गया था। और इन तमाम बातों से अनजान अकीरा एक कार में सवार हो जाता है और ये कार असल में बिशप थी। और जो ही अकीरा उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो कार शतरंज में बिशप की तरह टेढ़ी चलती है। ये देखते ही अकीरा उस कार को छोड़ देता है और कैसल की जगह खड़ी कार में आकर बैठ जाता है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि अब खेल की बारी बूढ़े आदमी की थी। और उसी वक्त दूसरी तरफ मौजूद कैसल वाली कार ने आकर उसकी कार को टक्कर मार दी, जिससे उसका कैसल मर जाता है। इसके बाद अकीरा अपने पुराने घर चला जाता है और वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसका वो घर तबाह हो चुका है। और यहाँ अकीरा को अंदाजा होता है कि ये कैसल उसका घर था। और यही अकीरा के जहन में ये ख्याल आता है कि अगर सब कुछ इस केस में असली है तो यकीनन क्वीन उसकी बीवी कुमिंग है और हो सकता है उसकी जान भी खतरे में हो। इसके बाद वो बूढ़े आदमी के घर वापस जाता है और वहाँ जाकर वो कहता है कि वो ये खेल मजीद नहीं जारी रखना चाहता। इसके बाद वो बूढ़े आदमी से अपनी बीवी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी अकीरा को हार मानने और राजा को शतरंज से हटाने के लिए कहता है। लेकिन उसी वक्त अकीरा को उस वक्त याद आ जाती है जब सुपर ब्लू के साथ एक मैच हारने के बाद उसे बेइज्जत किया गया था। और आखिरकार वो बुझे हुए दिल के साथ ये खेल खेलना जारी रखता है और वो बूढ़े आदमी को अपने किंग को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। और ये खेल बहुत लंबे वक्त तक चलता है और उनके कई अहम मोहरे मारे जाते हैं और आखिर में अकीरा खेल जीतने से सिर्फ 2 चालें दूर है और बूढ़ा अपने किंग को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। और इससे पहले कि वो अपनी बाजी खेल पाता तो वो आदमी अकीरा को जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। और अगले सीन में वो बूढ़ा आदमी और अकीरा एक स्टेडियम में है जिसके दरमियान एक लाइव साइज चेस बोर्ड है और चेस के मोहरे असली लोग थे जो एक गलत चाल से मर सकते थे। और यहाँ बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि शतरंज का ये खेल एक अरब बादशाह खेलता था जो अपने कैदियों के साथ लाइव चेस खेलता था और हारने पर उन्हें मौके पर ही मार देता था। और बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि चेस के गेम में इमोशंस की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि कभी कभी खिलाड़ियों को जीतने के लिए अपने पीसेस की कुर्बानी देनी पड़ती है और गेम जीतने के लिए अकीरा को अपने नाइट को किंग के पास ले जाना होगा और इसी तरीके से वो चेकमेट कर सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो वो बूढ़ा अकीरा की क्वीन को मार डालेगा। और उसी वक्त अकीरा ये देखने के लिए घूमता है कि रानी कौन है और उसे पता चलता है कि क्वीन असल में ही उसकी बीवी है जिसे चाकू की नोक पर बांध कर रखा गया है। और वो आंखों में आंसू लिए अपना सर हिलाती है और अकीरा उसे बचाने के लिए बूढ़े आदमी को कहता है। अब यहाँ तो अकीरा गेम जीत सकता है और यहाँ वो अपनी बीवी को बचाता है और वो बूढ़े आदमी को रोकने के लिए अपने बॉक्स से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्नाइपर उसके पैरों के पास गोली चलाता है और उसे वार्न करता है कि हिलने से वो मर जाएगा। और बूढ़ा उसे आखिरी दफा पूछता है कि क्या वो ये गेम जीतने के लिए अपनी क्वीन की कुर्बानी देगा या वो अपने किंग को सरेंडर करवा देगा। लेकिन यहाँ अकीरा दूसरी दफा सोचे बगैर अपनी रानी को बचाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके लिए उसकी क्वीन यानी बीवी मैच जीतने से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और अकीरा के इस फैसले से हर कोई हैरान था। और इसके बाद अकीरा उसके सामने चला जाता है और अपनी हार मानते हुए हाथ फैलाता है और अपोजिशन नाइट चाकू लेकर उसके पास आता है और उस पर चाकू का वार करता है और आखिर में अकीरा जमीन पर गिर जाता है
और उसके मरने के बाद बुरा मुस्कुराता है और उसके लिए ताली भी जाता है और उसी वक्त उसकी बीवी के हाथ भी खुल जाते हैं और वो अपने हस्बैंड को देखकर मुस्कुराती है और ताली भी जाती है। और हैरान की बात तो ये थी कि वो तमाम लोग जो पहली गेम में मर गए जैसे कि डॉक्टर, वो सभी के सब ताली बजाते हुए चेस बोर्ड पर आ जाते हैं और उस वक्त अकीरा बोर्ड से उठता है और वो हैरान था कि उसे कोई दर्द क्यों नहीं हो रहा। उसी वक्त अकीरा को पता चला कि जिस चाकू से उस पर वार किया गया वो नकली था। और यहाँ ये भी पता चलता है कि अकीरा को उसके डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए और उसे फिर से चेस खेलने के लिए आमादा करने के लिए ये एक चाल थी, क्योंकि सुपर ब्लू से पिछला मैच हारने के बाद से अकीरा की ज़हनी हालत बहुत खराब थी। इसलिए उसकी ज़हनी हालत बेहतर करने के लिए कोमी और डॉक्टर ने बुरे आदमी के साथ मिलकर इस पूरे खेल को शॉक थेरेपी के सूरत में अकीरा के सामने पेश किया था। असल में ये बुरा आदमी वही था जिसने सुपर ब्लू कंप्यूटर बनाया था और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था कि उसके कंप्यूटर से हारने की वजह से अकीरा जैसा अजीम चैंपियन अपनी खेल से दूर हो गया था। इसलिए उसने अपनी गलती सुधारने के लिए उसने ये तमाम खेल रिचाया और एंड में पता चलता है कि सारे वक्त में अकीरा असल में एक दफा फिर सुपर ब्लू के साथ ही खेल रहा था और बुरा अपने एयर पीस की मदद से सुपर ब्लू की तमाम चालें सुन रहा था। और यहाँ पर बुरा बताता है कि अकीरा की आखिरी चाल यानी खुद की कुर्बानी को कंप्यूटर समझ नहीं पाया और इस वजह से उसमें खराबी आ गई है। यानी आखिरकार अकीरा ने सुपर ब्लू के खिलाफ ये गेम जीत ली थी और यहीं पर अकीरा की जीत के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है।